तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉर लर्नर। आज मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर का, वो वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें आपको जो है डेट भी मेंशन कर दिया गया है कब से ये फॉर्म फिल होगा और कब इसका अंतिम डेट है। लास्ट डेट है इसका जो वो 21 सितंबर है। ये 21 सितंबर 2021 है, जो कि आप उससे पहले फिल कर लीजिएगा। और आज से ही फॉर्म ये फिल करना स्टार्ट हो चुका है। तो 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात किया जाए इसके बाद में और एडिशनल चीज़ बताया है इन्होंने, जब भी आप अपना जो भी मार्कशीट का जो भरते हैं ना, आपके कब उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, तो वो कहाँ से आप देखिएगा, तो आप मार्कशीट जब जिस दिन इशू हुआ है ना, जिस डेट को, उसी डेट को आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पे फॉर्म भरने टाइम। और फिर उसके बाद इन्होंने ये दिया यहाँ पे आपका कैसे आप फॉर्म भरिएगा। नेट बैंकिंग यूज करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे आपको दिया गया है कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं। अगर ग्रामीण निर्माण विभाग की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है ना 24 वैकेंसी है। किसके लिए? सिविल के लिए है। और विद्युत और यांत्रिक मतलब मैकेनिकल के लिए जो है वो 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे अनरिजर्व का देख सकते हैं 14 है। यहाँ पे अनुसूचित जाति का 5 है। तो वैसे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पे 24 हो गया। और फिर सिंचाई विभाग की बात करोगे तो यहाँ पे आपका 46 वैकेंसी है। किसके लिए? सिविल के लिए है। फिर इसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करोगे, लघु सिंचाई विभाग की बात करोगे आप, तो वहाँ पे 6 वैकेंसी है सिविल के लिए। ये कृषि अभियंत्रक के लिए है। और सिविल के लिए कितने हैं? तो 2 वैकेंसी है। जल एवं स्वच्छता विभाग के लिए बात करोगे आप तो 21 वैकेंसी है। ऊर्जा विभाग की बात करोगे आप तो 2 वैकेंसी है आपका। और यहाँ पे 21 वैकेंसी इसमें हो गया। 2 वैकेंसी जो ये है ये विद्युत के लिए है, सिविल के लिए नहीं है। फिर लोक निर्माण विभाग मतलब जिसको PWD बोलते हैं डिपार्टमेंट, उसमें 42 वैकेंसी है। तो जो टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स वो आपका है 154 वैकेंसी है। इसमें दोनों कंबाइन है, सिविल का और इलेक्ट्रिकल का। लेकिन मान के चलिए कि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो है मुश्किल से 15-20 वैकेंसी होंगी, और बाकी सारे जो है सिविल के हैं। और जनरल की बात करें तो यहाँ पे 84 वैकेंसी है आपकी टोटल। फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ना सीटें एलोकेट की है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूआर को कितना मिलेगा सीट, कितने सीटें हैं। और EWS के, SC ST OBC के कितने कितने सीटें यहाँ पे दी गई हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल बताया हुआ है पहले से ही कि ये सीटें होंगी आपकी। इसके बाद अगर बात करी जाए कि आपकी साक्षरता मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने रखा है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें बोला है इन्होंने आप किसी भी है ना संस्था से आप जो कि सरकारी मान्यता प्राप्त हो, उससे है ना वो आप क्या कर सकते हैं, सिविल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और इसके बाद बात करें एक्स्ट्रा में, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास थोड़ा प्रॉफिट लेना है, एज लेना है बाकी बच्चों से इंटरव्यू में, तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास NCC का बी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCC का जो होता है ना बी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो आपको एज मिल जाएगा। इंटरव्यू में थोड़ा मार्क्स बढ़ सकते हैं, या हो सकता है जब सिमिलर रहेंगे ना दोनों मार्क्स, अगर 2 बच्चों में मार्क्स सेम हो जाता है तो वहाँ पे आपको एज मिल जाता है, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। और या हो सकता है आपके 2 साल अगर आपने सेना में काम किया है तो भी आपको ये मिल सकता है। वैसे ही यहाँ पूरा चीज़ डिटेल दिया हुआ है सब डिपार्टमेंट के वाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारा इन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि क्या किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या होगा, इनका क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो सब ये पढ़ सकते हैं आप लोग। इसका जो भी PDF है वो मैं आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर बात करें इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें जो इन्होंने बताया है ना कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है, बस इनको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है। लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, एक पेपर होगा आपका। और उसके बाद इसमें क्या होगा, एक इंटरव्यू लेंगे ये लोग, क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। मतलब कि पहला हो गया ये पेपर लेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, एक पेपर होगा। जैसे पहले होता था 2 पेपर होते थे, एक होता था प्री होता था ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता था मेंस। तो मेंस पेपर इसमें भी नहीं होगा, जैसे UPPSC AE का आया है ना, उस वैसे ही इसमें भी होगा, एक पेपर होगा आपका और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बेसिस पे और इंटरव्यू का मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा यहाँ पे। और एज की बात किया जाए तो उन्होंने बोला है 21 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स यहाँ पे एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा 42 ईयर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बढ़ा के दिया है। वैसे तो जनरली 38 रहता है या 40 रहता है एज जनरल के लिए। उसके बाद बात किया जाए तो इन्होंने यहाँ पे बाकी सब ये सब चीज़ें दिखाई है। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज है ना रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बताया है कुछ, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने
ये सब संस्था, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, जाके ऐसे ukpsc.net.in पे जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सब लिंक है, ये सब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अगर बात किया जाए कितना फ़ीस लगेगा आपका, तो यहाँ पे बताया है इन्होंने, जनरल के लिए जो है वो 250 लगेगा फीस, और प्लस में 26.55 रुपीज़ जो है ना वो प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, जो कि आपका बैंक का चार्ज होता है। तो टोटल अमाउंट जो लगेगा वो 226.55 रुपीज़ लगेंगे आपके। और बाकी भी अन्य जो कास्ट है उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ओबीसी के लिए भी दिया है यहाँ पे 220 लगेगा, लेकिन SC ST के लिए आपका 126 लगेगा, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी 226 लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बोला गया है कि नेगेटिव, जब आप गलत आंसर कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है यहाँ पे। और इन्होंने फिर इसके बाद आप ये कौन कौन से सिटी कोड यहाँ पे एग्ज़ाम इनके हो सकते हैं, ठीक है। ये सिटी कोड दिया गया है कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम यहाँ पे सेंटर जाएंगे इनके, और ये यहाँ पे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जाके। फिर इसके बाद किया जाए तो इन्होंने बताया यहाँ पे कैसे ये लोग एग्ज़ाम लेंगे, कितने कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए पहला पार्ट जो होगा ना, जो पार्ट ए बात करें या क बोले या अ बोले, पार्ट ए में जो होगा उसमें 3 पेपर होंगे। 3 पेपर कौन कौन से होंगे, सामान्य हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन, मतलब कि GS का होगा आपका पेपर। ये तीनों में 100 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। और कितने मार्क्स के होंगे, ये कितने मार्क्स के होंगे, तो पूर्ण जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा फ्रेंड्स, और 2 घंटे आपको पर सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा। तो मतलब कि आप जो ये 3 पेपर दीजिएगा ना, 2-2 घंटे के लिए तीनों होगा, तो इसका मतलब है आपका 300 का ये पेपर होगा टोटल। कितना होगा, ये 300 का पेपर होगा टोटल। और मुझे जैसा लगता है कि इसको 2 दिन में ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। क्यों, एक दिन में ये लोग क्या करेंगे, आपका ये GS का पेपर लेंगे, फिर अगले दिन जो है आपका ये जो मतलब सिविल का जो पेपर होगा, जो मतलब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का जो पेपर होगा वो लेंगे फ्रेंड्स। तो ये आपका 6 घंटे लगेंगे आपको। ये पूरे कितने होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 100 नंबर के होंगे, 100 नंबर के प्रत्येक होंगे, तो 300 नंबर के होंगे फ्रेंड्स। ये सब मार्क्स जुटेंगे, ऐड होंगे बाकी आपके मेरिट लिस्ट में। फिर उसके बाद इन्होंने बताया यहाँ पे कि जो सिविल का होगा, सिविल का पेपर होगा, तो यहाँ पे 2 लिखा है, प्रथम पत्र और दूसरा द्वितीय होगा, मतलब कि 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा, फिर दूसरा होगा, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, ठीक है। तो इसमें होगा जो पार्ट ए होगा वो कितना होगा, 180। इसमें कुल संख्या रहेंगे कितने प्रश्नों के, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएगा। तो एक पहला पार्ट दीजिएगा 360 नंबर का, फिर दूसरा होगा वो भी 360 होगा, जैसे कि UPPSC AE में है वैसे ही एकदम इन्होंने रखा हुआ है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 3 घंटे का होगा, 3 घंटे के 2 होंगे, तो मतलब कि ये दूसरे दिन एग्ज़ाम होगा आपका, जैसा मुझे लगता है। वैसे इन्होंने लिखा नहीं है वैसे तो ये 2 दिन में एग्ज़ाम होंगे पूरे आपके। और ये मैकेनिकल का भी सेम यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो होगा ये टोटल जो होगा वो 1020 अंक का होगा, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 1120 अंक के आपके टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा इतना का। और इसमें जो अच्छा नंबर लेके आएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट। अब बात करें इसका सिलेबस का, तो यहाँ पे बात करोगे आप सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी में जो है इन्होंने बताया है कि जो भी आपका जो हाई स्कूल के लेवल पे जो हिंदी आती है वही पूछा जाएगा। और फिर इन्होंने सामान्य इंग्लिश का सिलेबस बोला है कि नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। और जनरल आपका सामान्य जो GS होगा ना, वो जैसे कि आपको पूछते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी पूछेंगे, पूछना ही है इनको। इन्होंने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ रखा है कंप्यूटर का, तो ये कंप्यूटर का यहाँ पे ये लोग पूछेंगे। आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एडवांस हो चुका है ना, आपको थोड़ा बहुत अपडेटेड होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया, मेंशन किया हुआ है। इसके बाद बात किया जाए तो इन्होंने यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको बता दिया है कि इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में जो है वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा पेपर आपका, और मैक्सिमम जो है कितने कितने नंबर आ सकते हैं किस किस चैप्टर से। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपका जो ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए 5 हो गया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, 5 मार्क्स इसमें से आएगा। यूज ऑफ कंडीशनर के लिए 5 नंबर आएगा। मतलब इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं PDF से में जाके, है ना। इसके बाद फिर है यहाँ पे सिविल के लिए बताया है। तो सिविल के लिए देखिए इन्होंने क्या बताया है, पहला जो पेपर होगा ना पार्ट ए में, तो इसमें टॉस का दिया है आपको, डिजाइन ऑफ स्टील और RCC दिया है, ये आपका मेंशन है यहाँ पे। इसका पार्ट बी में जब आइएगा तो पार्ट बी में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा,
हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग मिलेगा यहाँ पे, जिसमें इरिगेशन होगा, हाइड्रोलॉजी दोनों कंबाइन किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद फिर आपको होगा यहाँ पे लास्ट में आपको क्या, तो यहाँ पे सॉइल दिया है, क्या दिया है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये हम लोग क्या होगा, पेपर 1 में जो होगा ये 4 सब्जेक्ट आपके आएंगे, है ना। 3 सब्जेक्ट हैं, मेनली तो 3 ही है सब्जेक्ट वैसे, लेकिन इसके अंदर कम से कम 4-5 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को इन्होंने मिक्स कर दिया है ना। सो इसके बाद है इन्होंने यहाँ पे दूसरा पेपर होगा, इन्होंने बोला है क्या, दूसरा पेपर में पार्ट ए में जो होगा वो होगा बिल्डिंग, मतलब बीएमसी जो बोलते हैं वो होगा। फिर रेलवे और हाईवे को बोला है, मेंशन किया है इन्होंने। उसके बाद पार्ट बी में जो हो है, ये लोग क्या लेंगे, पार्ट बी में लेंगे वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं फ्रेंड्स। सो मैं ऊपर में जो है ना, ऊपर में जो बताया था वो क्या इरिगेशन का था, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी के लिए यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। और फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग यहाँ पे है। फिर इसमें सिलेबस पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है। फिर इसके बाद फिर एग्रीकल्चर का डिफरेंट दिया है। फिर यहाँ पे दिया है कि जिनको भी अगर कुछ मतलब कि जैसे कि मान लेते एज में रिलैक्सेशन चाहिए और भी डिपार्टमेंट वाइज चाहिए होता है, मतलब कास्ट के बेसिस पे चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं, और इस रिस्पेक्टिव जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप रिलैक्सेशन पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो आपसे बस यही कहना है कि जैसे आप यूपीपीएससी एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे ही इसको भी प्रिपरेशन कीजिए। बस इसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है ऐड हो गया है, और यहाँ पे वैकेंसी अच्छी है, आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कीजिए और इसका एग्ज़ाम दीजिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।